ভারত সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বদলে যাচ্ছে বিশ্ববাসীর। তারা আগে ভারতকে যে চোখে দেখতেন আজ আর সে চোখে দেখেন না। ভারত আজ বদলে গেছে, এক সামর্থ্যবান এবং শক্তিশালী দেশ হিসাবে উঠে এসেছে। আজকের যুব প্রজন্মের দায়িত্ব ভারতকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী দেশ হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা। আজ দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে বীর বাল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কথাগুলি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে বলে বিশ্ববাসীও ভারত সম্পর্কে ধারণা বদলাচ্ছে। ভারত আজ বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতেই আজ সবচেয়ে বেশি সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্ববাসী আজ ভারতের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 2047-এর মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মূল লক্ষ্য। তবে দেশকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধান দায়িত্ব আজকের প্রজন্মের। এই যে আজ ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তার পেছনে রয়েছে বহু লোকের আত্মত্যাগ। গুরু গোবিন্দ সিং আমাদের প্রেরণা। ভগবান বিরসা মুন্ডা, ক্ষুদিরাম বসু, বটুকেশ্বর দত্ত, কনকলতা বড়ুয়া আরো অনেকে নিজের জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আজকের যুব প্রজন্মকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा। अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है।
हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया, उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।